तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग ज्ञान गंगा कोचिंग का जो टेस्ट हुआ है उसके सॉल्यूशंस को देखने वाले हैं, जो कि कक्षा 9 का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन का संपन्न हुआ है। ठीक है ना। तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक वीडियो को देखेंगे ताकि उन्हें कोई समस्या ना हो। ठीक है ना। चलिए देखिए, प्रश्नों को समझने का भी प्रयास करिएगा। ठीक है, ताकि आपको ये काम करे, ऐसा नहीं केवल आप उत्तर मिलाइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और भी वीडियो जाए तो आपको इसकी जानकारी मिल सके। ठीक है ना। देखते हैं, पहला है, आप पहला सवाल जैसा कल वो देख पा रहे हैं, घनाभ का आयतन, ठीक है, इनमें से कौन सा होगा। देखिए, घनाभ के आयतन की बात करें तो होता है L इंटू बी इंटू एच। वैसा कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन L इंटू बी को कहते हैं आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई, पहला ऑप्शन सही होगा। तो पहले का जो है ए जो है उत्तर सही होगा। दूसरा, घन में कुल कितने किनारे होते हैं। तो घन में कुल 12 होते हैं। 4 ये हो गए, 4 ये 8, 9, 10, 11, 12। तो घन में कुल 12 होते हैं। अगला, घन में कुल कितने पृष्ठ होते हैं। तो देखिए, 4 दीवार होता है, ठीक है, एक फर्श हो गया, एक छत हो गया। तो 4 2 6 होंगे, यानी 6 होंगे। ठीक है ना। तो तीसरे का जो है ऑप्शन आपका सी राइट होने वाला है। ठीक है ना। चौथा देखते हैं। चौथा कह रहा है कि घनाभ का आयतन v है और लंबाई चौड़ाई जो है l और b है, तो h का मान क्या होता है, l का मान क्या होगा। देखिए, तो l b h बराबर हो गया v। तो l बराबर हो गया v बटे, ये गुणा में चल गया तो भाग में, तो b इंटू एच हो गया। ठीक है ना। तो l बराबर v बटे b इंटू एच हो जाएगा। तो चौथे का जो है ऑप्शन नंबर जो b दिख रहा है वो करेक्ट होने वाला है। ठीक है ना। आइए पांचवा देखते हैं। पांचवा है कि किसी घन की भुजा एवं विकर्ण की लंबाइयों का अनुपात क्या होगा। देखिए, घन की भुजा होती है a, अब विकर्ण जो होता है कर्ण होता है कर्णी में 3a, तो a से a कट गया तो 1 अनुपात कर्णी में 3 आएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। ठीक है ना। तो पांचवें का पहला राइट है। ठीक। छठवां, किसी घन के किनारे को दोगुना कर दें तो उसके आयतन में कितना बढ़ोतरी होगा। देखिए, तो घन का आयतन होता है a, यानी a क्यूब होता है, तो दोगुना कर दें तो 2 का क्यूब क्या होगा 8, तो 8 गुना हो जाएगा। तो छठवें का ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। ठीक है ना। चलिए सातवां देखते हैं। सातवां है, किसी घन का आयतन, ठीक है, 8 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। देखिए, अगर आयतन 8 है तो आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब, ए बराबर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 6a स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 गुणित 6, तो आ जाएगा 6 चौके 24। ठीक है ना। तो 24 इसका जो है राइट आंसर होने वाला है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8वां, घनाभ की भुजाएं 4 गुणित 8 गुणित 2 हैं, तो बताइए कितने घनाभ प्राप्त हो सकते हैं। तो आयतन LBH, नीचे एक वाले का आयतन तो 1 का क्यूब। अब यल का मान हो गया आपका कितना 4, बी का मान हो गया 8, एच का मान हो गया 2, 8 चौक 32 गुना 64। ठीक है ना। तो आठवें का जो है सी अगर आपने किया हुआ सही है। नौवां, एक घनाभ में समान क्षेत्र वाले कितने फलक युग्म होते हैं। देखिए, टोटल 6 फलक होते हैं। ठीक है, 3 युग्म जो है बराबर होते हैं, 3 युग्म, तो 2 3 6, तो बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक। 10वां, किसी घन की एक भुजा दूनी कर दी जाए तब उस दोनों घनों के आयतनों का अनुपात होगा। तो दूना कर देंगे तो 8 गुना हो जाएगा, तो 1 अनुपात 8 हो जाएगा। ठीक। किसी घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आयतन होगा, तो कुल मतलब हो गया 6a स्क्वायर का मान हो गया 96, तो 6 एकम 6, 16 छक्का 96, a स्क्वायर का मान 16 हो गया, a का मान हो गया 4। आपसे आयतन का है, आयतन होता है भुजा क्यूब, यानी 4 का क्यूब क्या होगा 4 चौके 16 चौका 64। ठीक। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट होगा। 11 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो गया। ठीक ना। 12, एक घन का विकर्ण 8 करनी में 3 है, तो अगर विकर्ण 8 करनी में 3 है, भुजा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो आयतन कितना हो जाएगा 8 का क्यूब, तो 8 टाइम 64 512। तो 12 का जो है क्वेश्चन नंबर जो बी है यहाँ पे राइट होगा। ठीक। 13, एक घन की भुजाओं की माप 18 12 9 है, तो 6 मीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। देखिए, आयतन क्या होगा 18 गुणित 12 गुणित 9, इसका आयतन क्या होगा 6 गुणित 6 गुणित 6, 6 एकम 6, 6 त्रिक 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, बचा कितना 9, तो 9 सही होगा। 13 का जो है ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। ठीक है ना। 14वां में आते हैं,
गोले का आयतन होता है, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 14 का हो जाएगा पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए आते हैं 15 वाले में। देखिए 15 वाला आप लोग को साफ साफ दिख रहा होगा। 15वां में कह रहा है कि यदि किसी घनाभ की लंबाई जो है 4 है, चौड़ाई 2 है, ऊंचाई 3 है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब के कितने घन प्राप्त हो सकते हैं। तो देखिए इसका आयतन बटे में जितना बनाना है उसका आयतन, तो आयतन क्या होगा 4 गुणित 2 गुणित 3, और इसका आयतन क्या होगा 1 का क्यूब, 4 दूनी 8 तरीक 24/1, इट मीन 24 तो प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है ना। तो 24, तो 15 का जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होने वाला है, ठीक है ना। 16, एक घनाभ की लंबाई जो है कहा जा रहा है 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना, चौड़ाई कहा जा रहा है 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई कहा जा रहा है 1 सेंटीमीटर, तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, तो घनाभ का क्या होता है 2l + b × h हो जाएगा। तो 2lb 3 दूनी 6, bh 2 एकम 2, hl तो 3 एकम 3 हो गया, तो 6 2 8 3 11 दूना क्या हो गया 22 हो गया, तो 22 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मात्रा एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए 17 देखते हैं। 17 में कहा जा रहा है, ठीक, कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। तो घन में देखिए होता है 6a², तो 6 × हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 16 छक्का हो जाएगा 96, तो 96 हो जाएगा, ठीक। अगला 4 सेंटीमीटर गुणित 3 सेंटीमीटर गुणित 2 सेंटीमीटर की माप वाले एक घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पाव नहीं होता है, ये होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में l + b × h, तो 2l और b 4 3 हो गया 7, h का मान हो गया 2, तो 7 चौके 28 होता है, तो 28 यहाँ पे जो है सही आंसर हो गया, ठीक। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 19 का उत्तर की बात करें तो कह रहा है किसी घन की भुजा दुगनी होने पर उसका वक्र पृष्ठ प्रारंभिक पृष्ठ का कितना गुना हो जाएगा। देखिए घन की भुजा दूनी कर रहे हैं, तो घन का जो है पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6a², तो 2 गुना 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो 4 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। 19 का जो है ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट होगा। कोई समस्या, ठीक है। आइए 20 देखते हैं। किसी घन की भुजा k गुना बढ़ा दी जाए तो उसके प्रारंभिक और नए पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वही फिर से k गुना हो जाएगा, यानी k गुना होने का मतलब ये है तो प्रारंभिक वाला पहले वाला बाद में, तो 1:k होगा, ठीक है ना। तो 20 का ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है ना। सॉरी स्क्वायर करेंगे ना तो 1:k² हो जाएगा, ठीक। अगला यदि किसी बेलन की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 21 सेंटीमीटर हो तो बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ हो जाएगा। देखिए फॉर्मूला होता है 2 पाई RH, तो 2 हो गया, अब पाई का मान 22/7 हो गया, आर का मान 8 हो गया, ऊंचाई 21 हो गया, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21 हो गया, तो 22 गुना हो गया 44 और 8 त्रिक हो गया 24, 4 चौके 16, अंतिम में 6 आना चाहिए, 1056 हो जाएगा, ठीक। गुणा कर लीजिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 22। यदि किसी बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई दोगुनी कर दी जाए तो वक्र पृष्ठ कितना गुना हो जाएगा। देखिए तो बेलन का पृष्ठ क्या होता है 2 पाई RH, R और H दोनों को 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 दूनी कितना आएगा 4 गुना, यानी 4 गुना का मतलब है ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 23। यदि किसी बेलन की त्रिज्या आधी कर दी जाए और ऊंचाई में कुछ न करें तो क्या होगा। तो मूल बेलन का वक्र पृष्ठ देखिए होता है 2 पाई RH, तो केवल त्रिज्या से मतलब है, तो शुरुआत वाला 1 और बाद वाला आधा, तो 2 से गुणा कर दें तो 2:1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन जो है राइट होगा, ठीक। अगला है 24 नंबर। 24 है यदि किसी बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों दोगुनी कर दें तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पुराने का कितना गुना होगा 4 गुना होगा, तो 24 का ऑप्शन नंबर जो है ए राइट होगा, ठीक। 25 सेम सवाल है 1:k², 25 का बी हो जाएगा। 26 की बात करें तो एक शंकु के आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। देखिए होता है फॉर्मूला पाई RL, पाई का मान 22/7, आर का मान 10, यल का मान 21 हो गया, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, 22 तिया कितना होता है 66 में 0 लगा दें, तो ऑप्शन नंबर जो बी है राइट होगा। तो 26 का ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट होने वाला है, ठीक है ना। चलिए अब 27 है यदि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर हो
तो शंकु के पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए पूर्ण क्या होता है पाई आर, आर प्लस एल, ठीक है ना। तो आर का मान कितना है 7 और एल का मान कितना है 13, हो गया 22/7, आर का मान 7, 13 7 20, 7 से 7 कट गया, 22 दूना 44, 440, ठीक। तो 440 यानी 27 का ऑप्शन नंबर जो है पहला सही हो जाएगा, ठीक। 28, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु का पूर्ण पृष्ठ कितना होगा। देखिए तो 3 अगर त्रिज्या है, 4 ऊंचाई है, तो एल का मान कितना हो जाएगा 5, तो होता है पाई आर का मान 3, एल का मान ये 5, तो 5 3 15, तो शायद ये नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ठीक, और 4 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु के पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए अगर आप पाई आर एल, सॉरी पूर्ण पूछा है, तो पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर हो जाएगा, तो पाई आर का मान 3 हो गया, एल प्लस आर, तो एल का मान 5 बताया, तो 5 3 8 हो जाएगा ना, 8 3 24 पाई, हाँ सही है। तो 28 को ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ठीक। चलिए 29, 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो 29 का आएगा 1386, ठीक। चलिए अब 30 नंबर देखते हैं। 30 में कहा जा रहा है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निम्न में कौन है। गोले का होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। आर का मान 21 रख के सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो उत्तर है आएगा 4158। 32 नंबर, यदि किसी गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दें और उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अपरिवर्तित गोले के कितना गुना होगा। तो देखिए गोले की त्रिज्या दूनी कर दें तो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो आर का मान दूना कर दे, 2 दूनी 4 गुना हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सा सही है। तो 2 पाई आर एच, तो 33 का ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ठीक है ना। 34, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, तो 34 का भी बी सही होगा, तो 33 34 दोनों का बी सही हो गया। 35, बेलन का आयतन कौन होगा, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है ना, तो ये हो गया। 36, एक बेलन के आधार की परिधि 22 है, तो परिधि मतलब 2 पाई आर का मान जो है 22 है, ठीक है ना। तो 2 और पाई का मान 22 गुना 22/7, आर बराबर हो गया 44, 44 44 कट गया, आर का मान आ गया 7 आ गया। तो बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर का मान हो गया 7, एच का मान 5, 7 5 35 गुना 70, तो 70 होगा। तो 36 का जो है ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ठीक है ना। 37, तो 37 वाले में बहुत दिमाग नहीं लगाना है आपको, 37 का ऑप्शन नंबर जो पहला है वो राइट होगा। 38, किसी समबेलन के पूर्ण क्षेत्रफल तथा वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का अंतर कितना होगा। तो पूर्ण क्षेत्रफल, तो पूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच अब प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब वक्रपृष्ठ क्या होता है, तो 2 पाई आर एच होगा, अंतर ये घट गया तो क्या आया 2 पाई आर स्क्वायर, तो 38 का ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएगा, ठीक। आई 39, तो किसी बेलन की ऊंचाई h तथा वक्राकार सतह की त्रिज्या r और वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, तो 2 पाई आर एच होगा। यदि बेलन का वृत्ताकार सतह की त्रिज्या r हो तो बेलन का आधार का होगा पाई आर स्क्वायर, 40 का सी हो जाएगा। 41, यदि बेलन की त्रिज्या को m गुना कर दें और वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, तो होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, तो आर का मान यम गुना, तो ये भी यम गुना, तो 41 का ऑप्शन नंबर जो है पहला राइट होगा, ठीक ना। 42, यदि बेलन की त्रिज्या को यम गुना ऊंचाई को एन गुना, तो यम गुणते एन करेंगे तो यम गुणते एन, तो 42 का पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही माना जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा।
तो वक्र पृष्ठीय तो पाई आर एल होता है। अगला है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निम्न में से कौन है? तो निम्न तो पाई आर एल प्लस आर होगा। एक शंकु की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई जो है दूनी कर दें तो नए शंकु और पुराने शंकु के पृष्ठीय का अनुपात होगा। तो देखिए पाई आर एल होता है, दोनों को दूना कर 4 हो जाएगा, तो नया हो जाएगा 4, पुराना हो जाएगा 1, ठीक है ना। तो 4 अनुपात जो है 1 होगा। तो 45 का देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो 45 का 4 अनुपात के साथ पहला ऑप्शन है, ठीक है ना। 4 अनुपात पहला हो गया, ठीक। 46 है एक शंकु की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई होगी। तो फॉर्मूला आपको बता चुके हैं कि L बराबर करनी में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 16 9 25 का वर्गमूल 5। 47 यदि किसी लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों दूनी कर दी जाए तो नए शंकु के आयतन और पुराने शंकु के आयतन का अनुपात क्या होगा? देखिए त्रिज्या और वो दोनों दूना कर दें। देखिए तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि त्रिज्या और ऊंचाई दोनों दूना कर दे तो आयतन की बात करें, ठीक है, तो होता है पाई आर स्क्वायर, 2 गुना करेंगे तो 4, 4 दूनी 8, ठीक है ना। तो 4 दूनी 8 हो गया। तो देखिए पहले क्या है नया और पुराना, तो 8 अनुपात 1 हो जाएगा, ठीक। 48 है यदि समान आधार और ऊंचाई वाले लंब वृत्तीय बेलन शंकु और बेलन के आयतनों का अनुपात होगा। तो शंकु थोड़ा छोटा होता है, बेलन बड़ा होता है, तो 1 अनुपात 3 होगा, ठीक है ना। तो 48 का बी राइट होगा। 49 है एक शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है और त्रिज्या भी 4 सेंटीमीटर है, तो तिर्यक ऊंचाई होगी होगा 4 करनी में 2, तो कोई नहीं है, तो डी नंबर हो जाएगा, ठीक। 50वां किसी शंकु की त्रिज्या r तथा तिरछी ऊंचाई यल है तो पाई आर यल किसका माप का सूचक है? तो वक्र क्षेत्रफल का है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। तो सभी लोग क्या करिए कि अगर ये समझ में आ गई है आपको, ठीक है, तो आप लोग जो है अगर कोई समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं या आप ग्रुप में जो बना है उसमें कमेंट कर सकते हैं ताकि इसमें सुधार हो सके। वैसे गलतियां नहीं है, ठीक है ना। तो धन्यवाद। और अगर इस वीडियो को आप थोड़ा सा अपने ग्रुप में भेज दीजिए। धन्यवाद।